हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी जेम्स एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज मैं आया हुआ हूँ एक ऐसी जगह जिसको ज़्यादातर लोग तो बोलते हैं पुराना किला, लेकिन वो असली में पुराना किला नहीं है। वो है 5000 साल पुराना इंद्रप्रस्थ जो पांडवों ने बनाया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना। वही इंद्रप्रस्थ जो पांडवों ने बनवाया था। वो भूला बिसरा पांडवों का महान इतिहास जो दिल्ली के इसी स्थान से संबंध रखता है, जो अब ज्यादा लोग भुला चुके हैं। और अब ये महान पांडवों का किला लव स्पॉट से ज्यादा कुछ और नहीं रह गया है। तो आइए आपको ले चलते हैं उन्हीं किलों की ओर जहां कभी हमारे भारत के ऐतिहासिक पांडवों का किला मौजूद था। जी, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली के उस भूल इतिहास के बारे में बताऊंगा जिसमें कुछ तो आप जानते होंगे, पर कुछ आप जानकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। वैसे तो विद्यालय समय से ही मुझे इतिहास में विशेष रुचि रही है, पर जो इतिहास हम भारतीयों को पढ़ाया गया, जिसपे हम भारतीयों को गुलाम, पराजित, पिछड़ा हुआ बताया गया, क्या यही हमारा सच्चा इतिहास है? तो इसी चीज को लेकर मैं स्वयं यह जानने को इच्छुक रहा कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। किले में प्रवेश करते ही एंट्री पॉइंट पर रखे इंट्रोडक्शन स्टोन पर भी वही लिखा है, जैसे कि मैं आपको कुछ देर पहले कह रहा था कि यह स्थान महाभारत काल से संबंधित है। जैसा यहाँ के नक्शे पर यह किला दिख रहा है, वैसा यह नहीं था, बल्कि यह किला तालाब से चारों तरफ घिरा हुआ था। जैसे कि आप पुराना किले की इस रूपरेखा को देखेंगे और महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ की रूपरेखा को देखेंगे, तो दोनों ही एक जैसे बैठते हैं, क्योंकि दोनों किले यमुना किनारे स्थित हैं और दोनों किलों के पास तालाब जो है चारों तरफ घिरा हुआ था। अब 5000 साल पुराना किला ये हो चुका है, तो इतने साल में ये तालाब जो है छोटा हो के अब इतना ही रह गया है। जैसा कि इस इंट्रोडक्शन स्टोन्स पर लिखा देख सकते हैं कि यह स्थान महाभारत काल में उल्लेखित इंद्रप्रस्थ है और इस स्थान का एक्सकेवेशन भारत के स्वतंत्रता के 5 से 7 साल बाद 1954 से शुरू होकर 18 से 20 साल चला। वह 1973 में यह एक्सकेवेशन का कार्य समाप्त हुआ और इन 18 से 20 वर्षों में इस स्थान से 2000 से 2500 वर्ष पुरानी वस्तुएं भी मिली जो संबंधित है कुषाण, गुप्त वंश व राजपूत वंश के समय से। तो इस आधार पर भी हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ शेरशाह सूरी के द्वारा मस्जिदें व किले बनवाने से पहले व हुमायूं द्वारा दीनपना नगर बसाने से पहले भी एक महान नगर अस्तित्व में था। तो आइए जानते हैं कि इस स्थान की शुरुआत इतिहास में किस प्रकार हुई और इस स्थान पर किन किन राजाओं व शासकों ने शासन किया, तो उसके बारे में जानते हैं। आइए, इस स्थान की इतिहास की शुरुआत होती है 5132 साल पहले महाभारत के समय से, जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच अनबन बढ़ी। तो कौरवों के पिता धृष्टराज ने पांडवों को हस्तिनापुर से दूर उजाड़ जंगल दुर्गम स्थान खांडवप्रस्थ दे दिया, जो कि यमुना किनारे स्थित था, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसे पांडवों ने अपने सामर्थ्य से इंद्रप्रस्थ बनाया। कि जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था। तो 13 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध टालने के लिए
जो 5 गांव की मांग रखी थी, वो 5 गांव में से एक इंद्रप्रस्थ का गांव भी था जिसे पांडवों ने बसाया था। और उन 5 गांवों के नाम है इंद्रप्रस्थ, पानीपत, सोनीपत, पाकपत और तिलपत, जो कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के शासन के दौरान स्वयं बसाए थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का शासन मिला। व इंद्रप्रस्थ का शासन अर्जुन को मिला। अर्जुन के वानप्रस्थ जाने के बाद अर्जुन के वंशज अर्जुनायन कहलाए, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ का विस्तार किया। उसी वंश में आगे चलकर तोमर नाम का राजा हुआ, जिसके नाम से तोमर वंश व तवर वंश चला। और उसी कुल में आगे चलकर अनंगपाल नाम के राजा हुए, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ के पास दिल्ली बसाई। अनंगपाल के कई सैकड़ों साल बाद दिल्ली के राजवंश में आखिरी हिंदू सम्राट चंद्रवंशी पृथ्वीराज चौहान हुए। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी से करीबन 17 बार युद्ध हुआ। वह 17वीं बारी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण दिल्ली पर चंद्रवंशियों के हजारों साल पुराना शासन समाप्त हो गया। वह चौहान वंश के बाद दिल्ली पर गुलाम, खिलजी, तुगलक व लोधी वंश का शासन चला। इब्राहिम लोधी को 1526 में हराकर बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर के बेटे हुमायूं ने ही इसी ऐतिहासिक पांडवों की नगरी का नाम बदलकर दीनपना नगरी रख दिया। वह हुमायूं की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी ने ही दीनपना नगरी को ध्वस्त कर, यानी पांडवों के इस प्राचीन महल को ध्वस्त कर अपना किला बनवाया, ताकि इस जगह को उसी के नाम से याद किया जा सके। परंतु पांडवों का वो महान इतिहास न कभी भारतीयों के दिल से भुलाया जा सका, न मिटाया जा सका। इसी स्थान का इतिहास के बारे में पौराणिक, आद्यकालीन, मध्यकालीन अवशेषों से यह साबित होता है कि यहाँ हुमायूं और शेरशाह सूरी के आने से पहले यहाँ एक प्राचीन नगर मौजूद था। भले ही अब जहाँ पांडवों द्वारा बनाया गया वो ऐतिहासिक किला ना रहा हो, पर उसकी प्राचीरें आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी हैं। वास्तव में मुगलों व अन्य आक्रमणकारियों ने सिवाय लूटपाट व मारकाट के यहाँ कोई नवनिर्माण नहीं कराया, बल्कि हमारे पूर्वजों के ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ मरोड़ कर व अपना बनाकर उसे इतिहास में दर्ज कराने का निंदनीय काम किया है, ताकि भारतीय कभी भी स्वाभिमान से अपना सर ना उठा सके। क्योंकि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसका इतिहास ही मिटा दो, तो वह कोई कोरे कागज की तरह हो जाता है। अगर वास्तव में ही यह आक्रमणकारी इतने ही कला प्रेमी व शिल्प प्रेमी थे, तो ये जहाँ से ये आए हैं उन देशों में कला का कुछ नमूना जरूर देखने को मिलता। सिर्फ पुराना किला ही नहीं, दिल्ली में ही ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, जिनको हमने इतिहास में मुगलों द्वारा बनाया गया पढ़ा है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। इन सब ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरा प्रोत्साहन और बढ़ाएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पर अब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय।